हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर का सोनेट 29। इसे लगभग 1590 के आसपास लिखा गया था, पर यह पब्लिश 1609 में हुआ था। शेक्सपियर के दूसरे सोनेट्स की तरह ही ये भी एक लव पोयम है। हालांकि यहाँ पर दूसरी पोयम से ये थोड़ा अलग है। दूसरी पोयम्स में जहाँ फिजिकल ब्यूटी और इरोटिक डिज़ायर्स की बात होती है, यहाँ पर यह बताया गया है कि लव बहुत ही पॉजिटिवली अफेक्ट करता है किसी के माइंडसेट को। विलियम शेक्सपियर एक एलिजाबेथन पोइट थे, एक ड्रामेटिस्ट, एक एसेइस्ट और एक एक्टर भी थे। इन्होंने टोटल 37 प्लेज लिखे हैं और 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिनमें से एक हम आज पढ़ रहे हैं। इस पर्टिकुलर सोनेट की बात करें तो इसका नंबर है 29 और इसमें टोटल 3 क्वाट्रेन्स हैं, यानी कि 4 लाइन के स्टैंजा हैं और फिर एक कपलेट है, यानी 2 लाइन का दोहा है। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी, सी डी, ई बी एफ एफ। इसकी थीम है सेल्फ पिटी एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ लव। सो आइए अब लाइन बाय लाइन हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। When in disgrace with fortune and man's eyes, I all alone beweep my outcast state. जब भी मेरी किस्मत खराब होती है और लोग मुझे नीची दृष्टि से देखते हैं, तो मैं अकेला बैठता हूँ और रोता हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह अकेला होता हूँ। एंड ट्रबल डेफ हेवन विद माई बूटलेस क्राइज। और तब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जो कि ना तो मेरी बात सुनता है, ना ही मेरी प्रेयर्स का जवाब देता है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। और फिर मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ और उसे कर्स करता हूँ, जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। फेट यानी भाग्य, कर्स यानी भला बुरा कहना। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। और ये कामना करता हूँ, मैं ये विश करता हूँ कि शायद मैं किसी और के जैसा होता, जिसके पास ज़्यादा अच्छी आशाएं होती, ज़्यादा अच्छे प्रॉस्पेक्ट होते, ज़्यादा अच्छी होप होती। फीचर्ड लाइक हिम विद फ्रेंड्स पजेस्ड। तब शायद ज़्यादा अच्छा होता यदि मेरे भी उसकी तरह ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स होते, यानी अच्छे पावरफुल दोस्त होते। डिज़ायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप। मैं ये कामना करता हूँ कि मेरे पास उस आदमी जैसे स्किल होते, आर्ट होती, उसका स्कोप कितना ज़्यादा है, कितनी सारी स्किल्स हैं उसके पास। With what I most enjoy contented least। और जो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं, वो भी मुझे कोई आनंद नहीं दे पाती, मैं उन्हें इंजॉय नहीं कर पाता, बिल्कुल भी। मैं उनसे कंटेंट नहीं हो पाता, यानी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। Yet in these thoughts myself almost despising। फिर भी मैं इसी तरह सोचता हूँ और खुद से डिस्पाइस करता हूँ, यानी हेट करता हूँ। हैप्पली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में और मैं महसूस करता हूँ। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग। जैसे कोई पक्षी हो जो सुबह होने पर, भोर होने पर ऊपर की तरफ उड़ता है। लार्क एक पक्षी का नाम है। From sullen earth sings hymns at heaven's gate। जो ज़मीन से उड़ता हुआ ऊपर उठता है और गाने गाता है, जो स्वर्ग के गेट हैं उन तक उसके गानों की आवाज़ जाती है। हाइम्स का मतलब होता है भजन कीर्तन, जो रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं। फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा प्यार है,
वो मेरी ज़िंदगी के अंदर रिचनेस लेके आता है, कि वो प्यार ही है जो कि मेरी ज़िंदगी में रिचनेस लेके आता है, वेल्थ लेके आता है। दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स। और मैं सोचता हूँ ये प्यार होना ज़्यादा बेटर है राजा होने से भी। जो राजाओं की स्थिति है वैसी मेरी स्थिति को मैं कंपेयर करता हूँ कि कोई राजा हो उससे अच्छा है कि मुझे प्यार मिला, तो ये राजा होने से कम नहीं है। इसी के साथ ये पोएम फिनिश हो जाती है। इसकी थीम्स में हमने देखा सेल्फ पिटी, यानी कि खुद को बिल्कुल कमज़ोर हालत में देखना, आइसोलेशन, डिस्पेयर, निराशा, है ना, और लव, वेल्थ, इनकी भी बातें हो रही हैं कि प्यार ही अपने आप में बहुत बड़ी वेल्थ है। यहाँ पर आपको कई लिटरेरी आइटम्स भी देखने को मिले होंगे, जैसे एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। यहाँ पर एक लाइन आई थी जो 9th नंबर और 10th नंबर की लाइन है। येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, हैप्पली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। यहाँ पे टी 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 बार बार आया था। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें।